अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। इससे पहले आपने हमारा रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 1 देखा था। अब ये पार्ट 2 है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई है ना, जिससे खाना बनाना और इफ्तार बनाना आसान हो जाता है और कुछ चीज़ें हमारी सेफ भी हो जाती हैं। जैसे अभी टमाटर बहुत सस्ते हैं, कुछ दिनों के बाद ये महंगे हो जाएंगे, तो हमने इसकी प्यूरी सेव की है। और इसी तरीके से हमने एक ग्रेवी बना कर रखी है, ताकि अगर रमज़ान में कभी देर हो जाए या मन ना करे ना, तो झटपट उठें, पनीर या चिकन डाल दें और हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए। इस तरीके से जब हम कुछ प्रिपरेशन पहले से कर लेते हैं ना, तो हमारा रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर जाता है। इबादतें भी कर लेते हैं, आराम भी कर लेते हैं और किसी तरह की टेंशन नहीं होती है। तो आइए आप भी हमारे साथ देखिए कि हमने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, क्या क्या चीज़ें सेव की हैं। तो आप भी करिए, इंशाल्लाह आप हमें दुआएं ज़रूर देंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले हमने बनाई है टमाटर प्यूरी। इसके लिए हमने ढेर सारे टमाटोज ले लिए थे और उन्हें थोड़े से कट कर लिए थे। और कट करने के बाद उसे हमने थोड़ा सा पानी डाला और गैस पे रख दिया पकने के लिए। और जब सारे टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गल गए, तो उन्हें हमने एक मिक्सर जार में डाला और अच्छी तरीके से उसका पेस्ट बना लिया। और यहाँ पर देखिए हमारा पेस्ट अच्छी तरीके से बन चुका है, बहुत फाइन पेस्ट बना है। अब अगर चाहे तो आप इसे किसी मोटी छन्नी से ना छान लें, तो ये स्मूथ सा पेस्ट हो जाएगा, वरना ऐसे भी रखें तो बेहतर है। हमने तो बिल्कुल ऐसे ही रख दिया क्योंकि हमें सही लग रहा था। फिर इसे हमने एक जिपलॉक बैग में डाल दिया है। डालने के बाद इसे बंद करके हमने ओवरनाइट फ्रीज कर दिया है। और जब ये अच्छी तरीके से जम जाए तो इसे निकाल लें। और निकालने के बाद ना, इस पर आपको जितने बड़े टुकड़े चाहिए ना, पहले उससे निशान लगा लें हल्के हल्के से। इस तरीके से आपके अच्छे और बराबर से टुकड़े कटते हैं, वरना तो आप अगर एक साथ ही चाहें तो वैसे भी कट कर सकते हैं। यहाँ हमने सबसे पहले इसके निशान लगा लिए जितने बड़े टुकड़े हमें चाहिए थे, क्योंकि टमाटर जो होता है ना, ज़्यादातर सालन में ज़्यादा पड़ता है। अगर हम इसको आइस ट्रे में जमाते तो बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स होते, और बड़ी आइस ट्रे मेरे पास थी नहीं। तो अगर आपके पास भी नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वरना आप अगर आइस ट्रे में डालना चाहें तो उसमें भी डाल सकते हैं। अगर इस तरह की कुछ तैयारी पहले से कर ली जाए तो खाना बनाने में बहुत आसानी रहती है। क्योंकि ऐसे जब आप मसाला तैयार कर रहे हैं ना, तो आपको टमाटर निकालना होगा, कट करना होगा। ऐसे ये क्यूब निकाला और फट से डाल दिया। और अब हम बनाएंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसके लिए हमने लहसुन लिए हैं, उनको पहले छील लिया था, साफ़ कर लिया था। और फिर अदरक लिया, उसे भी अच्छी तरीके से हमने धो लिया था, क्योंकि बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, तो इसके अंदर एक मिट्टी रहती है। तो अच्छी तरीके से हमने इसको पहले छीला था, फिर वॉश किया। उसके बाद फिर हमने अब इसको जार में डाला है। जार में हम थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है और बगैर पानी के भी नहीं इसको पीसना है। बस थोड़ा सा पानी डालना है और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है और एक बर्तन में निकाल लीजिए इसे। अब इसे थोड़ा थोड़ा करके हम आइस ट्रे में डालेंगे, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट ऐसा होता है ना, किसी चीज़ में कम पड़ता है, किसी चीज़ में ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए इसके ना दो तरह के हम क्यूब्स बनाएंगे। एक तो आइस ट्रे में डालकर छोटे छोटे से क्यूब्स बना लेंगे, और थोड़े से ना बड़े बड़े से टुकड़े काटेंगे, जैसे हमने टमाटर के काटे थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसके लिए हमने एक हमारे पास पुराना टिफिन रखा हुआ है, इसमें डालेंगे। डाल करके अच्छे से इसकी एक तह बना करके फ्रीज कर देंगे। इसका पेस्ट बना करके आप फ्रीज कर रहे हैं ना, तो उस वक्त ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसको अच्छे से एयरटाइट बर्तन में रखिएगा, या कोई भी चीज़ हो ना, इसको ढक कर रखिएगा, वरना इसकी स्मेल इतनी तेज़ होती है कि आपकी हर चीज़ लहसुन अदरक से महक जाएगी। अगर आपके पास कोई ऐसा बर्तन नहीं है ना, तो आप जिपलॉक बैग में डाल दीजिएगा। तो हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे ओवरनाइट। और ये सुबह के वक्त की क्लिप्स हैं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारे क्यूब्स बने हैं। बस इन्हें हम एक एक करके निकाल लेंगे सारे, कि जब थोड़ी सी सब्जी बनानी है या कोई थोड़ा सा सालन बनाना है ना, उसके काम आएंगे। और जो हमने टिफिन में रखा था, उसके बड़े बड़े से बनाएंगे क्यूब्स, वो काम आएंगे हमें, जैसे बिरयानी बनानी है या ज़्यादा क्वांटिटी में हमको सालन बनाना है, तो उसके लिए वो सही रहेगा। क्योंकि ये फिर हम कितने ढेर सारा डालेंगे, एक डालो दो डालो, अंदाज़ा नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने अंदाज़ा कर लिया। तो आप भी इसी तरीके से करिएगा कि थोड़ा सा अंदाज़ा कर लीजिएगा कि ये हमारा पेस्ट कितना है। वरना अगर आप इस तरीके से नहीं, तो आप इसको जब पकाने से पहले बाहर निकाल कर रख दीजिए, और ये जब गल जाएगा ना, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि 1 चम्मच है, 2 चम्मच है। ये देखिए हमने थोड़े बड़े बड़े से इसके टुकड़े काटे हैं। तो बस हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट रेडी है, और हमारे लिए रमज़ान की आसानियाँ ही आसानियाँ हो गई। और अब हम यहाँ पे धनिया की चटनी बना कर रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसे सब्जी बनाना या आप धनिया की चाट बनाना चाहते हैं ना रमज़ान में, तो उसके लिए बहुत आसानी होती है।
तो सबसे पहले हमने 1 गड्डी धनिया ले ली है। अगर आप चाहें ना तो और ज़्यादा भी ले सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। हम फ़िलहाल 1 गड्डी की बना रहे हैं, क्योंकि हम हरी धनिया की चटनी जो होती है ना वो बिल्कुल अलग से बनाएंगे। ये सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि जैसे कचालू वगैरह बनाते हैं उसमें डालते हैं, या सब्ज़ी कभी बनाते हैं सहरी में, तो उसके लिए बहुत अच्छी रहती है। तो 1 गड्डी धनिया ले लिया है हमने, और थोड़ा अपने जायके के मुताबिक हमने हरे मिर्च ले लिए हैं, 7-8 हरी मिर्च है। और फिर इसके बाद इसमें हमने डाला है नमक, 1 चम्मच है, और आधा चम्मच हमने डाला है काला नमक, और थोड़ी सी अदरक है, और थोड़ा सा लहसुन है, 1 अंडी है तकरीबन। और इन सबको हमने एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया। उसके बाद इसमें हमने लेमू डाल दिया। लेमू डालने से एक तो टेस्ट अच्छा हो जाता है, दूसरे इसका कलर ख़राब नहीं होता है। बस इसे अच्छे से मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद इसे हमने एक जार में रख दिया है। अगर आप चाहें तो इससे आइस ट्रे में डाल करके भी फ्रीज़ कर सकती हैं, ज़्यादा दिन चलेगी ये, लेकिन हमने ऐसे ही रखा है। और अब हम आते हैं सबसे अहम रेसिपी की तरफ, ये है ग्रेवी। अगर आपने इसे तैयार करके रख लिया ना तो आपके लिए तो आसानियाँ ही आसानियाँ हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है खाना बनाना। और अगर खाने बनाने में देरी हो जाए या कोई कमी हो जाए ना, तो रमज़ान में बहुत ख़राब लगता है। अपने आप को भी ख़राब लगता है कि देखिए बच्चे भूखे रह गए, या घर वालों को भी बुरा लगता है ना कि देखो अच्छे से खाना नहीं बना। तो अगर आपको किसी वजह से देर हो जाती है, या आपको ऐसा ना कि थोड़ी इबादत करनी है, अभी टाइम नहीं मिला, तो बस ये ग्रेवी आपने अगर तैयार कर ली है ना, तो इसको उठाया, थोड़ा सा बघार लगाया, और इसमें जो भी आपको चीज़ डालनी है, जैसे चिकन डालना है या पनीर डालना है या कोई सब्ज़ी डालनी है, आप डाल दीजिए, और आपका मस्त सा सालन बन के तैयार हो जाएगा। इसका बनाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले हमने प्याज कट की, और थोड़ा सा पैन में ऑयल डाला और प्याज को डाल दिया। जब प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गई ना, तो उसमें हमने हरी मिर्च डाली और टमाटोज़ डाले, और थोड़ा सा नमक डाला है, और 1 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। ये सारी चीज़ें अच्छे से जब पक जाएंगी ना, तो इनकी जो रॉ स्मेल होती है ना वो निकल जाएगी। इस तरीके से हमको जब बना रहे होंगे ना, तो उस वक्त इसको भूनना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही डालेंगे, और मतलब थोड़ा सा बघार लगाएंगे और चीज़ अपनी डाल देंगे, जो भी चीज़ डालनी है, जैसे गोश्त है या सब्ज़ी, और हमारा सालन बनकर तैयार हो जाएगा। तो जो ये हमने टमाटर और प्याज वगैरह बघारे थे ना, देखिए अच्छे से गल गए हैं। गलने के बाद हमने इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया था, और इसे ठंडा कर लिया है। अब इसे हम एक जार में डाल करके इसका एक फ़ाइन पेस्ट बनाएंगे। बस ये ध्यान रखिए ना इसमें कि कोई गुलटियाँ वगैरह बाकी ना रह जाए, अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए। अगर आपका पेस्ट बहुत अच्छा नहीं बनता है ना, तो आप इसे छान भी सकते हैं, ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट आपके पास रहे। उससे आपकी ग्रेवी जब तैयार होती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए हमारा पेस्ट कितना अच्छा सा बनकर तैयार हुआ है। बस आपकी अच्छी सी एक ग्रेवी बनकर तैयार है। आप इसे एक बर्तन में डालें, ढक्कन टाइट करें, और इसे रख दें। ये आप 1 महीने से 1.5 महीने तक रखकर आराम से खा सकते हैं, बना सकते हैं। एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। हम थोड़ी सी मटर सेव करके रख लेंगे, उससे रमज़ान में बहुत आसानी रहेगी कि अगर हमें कभी चने नहीं बनाने या मटर नहीं बनानी ना, तो हरी मटर निकाली और थोड़ी सी फ्राई की, और हमारा एक आइटम इफ्तार का तैयार हो गया। दूसरी ये कि जो हमने अभी ग्रेवी बनाकर रखी है ना, इससे पहले जो आपने देखा है, तो उसमें डालने के लिए भी ये मटर बहुत सही रहती है कि हमने थोड़ी सी पनीर फ्राई की और उसमें डाल दी, या ऐसे ही डाल दी, और थोड़ी सी मटर डाल दी, और मटर पनीर हमारा बनकर रेडी हो गया। इसलिए हमने एक बर्तन में पानी लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, और थोड़ी सी शक्कर डाली। शक्कर इतनी नहीं डालनी है कि इसका मतलब टेस्ट अच्छे से आ जाए, बस लाइट सी रहनी चाहिए। उससे मटर थोड़ी मीठी भी रहती है, और उससे कलर भी इसका बना रहता है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन रहती है, कलर ख़राब नहीं होता है। और उसके बाद जब 1-2 उबाल आ जाए, तो आप इसे छूकर देखें। हाँ, जब हल्की सी गल जाए, कोई बिल्कुल नहीं गलना है। अगर ताज़ी होगी ना, तो आपकी एक ही उबाल में गल जाएगी, वरना 2 मिनट रुक जाइएगा। उसके बाद इसको छान लीजिए इसका पानी, और ठंडे पानी में डाल दिए। बिल्कुल चिल्ड वाटर होना चाहिए। जैसे आपके पास अगर नहीं है ना, तो उसमें बर्फ़ डाल करके आप पहले से पानी रखिए, बिल्कुल ठंडा हो, इससे आपका कलर बना रहेगा, और ये मज़ीद नहीं गलने पाएगी। जो कुकिंग प्रोसेस होता है ना, वो रुक जाता है। और उसके बाद इसे एक कपड़े पे फैला दीजिए अच्छे से, और इसका पानी थोड़ा सा खुश्क कर लीजिए किसी कपड़े से या किसी चीज़ से अच्छे से। इसका पानी जब जो है ना, वो थोड़ा सा जज़्ब हो जाए इसमें। देखिए यहाँ इस तरीके से हमने किया, ताकि इसका पानी जो है, नीचे वाला कपड़ा जो है वो जज़्ब कर ले। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऊपर कपड़ा भी लगा दें, थपथपा दें, तो उससे जो पानी जल्दी खुश्क हो जाता है। वरना अगर आपके पास टाइम है ना, तो आप इसे पंखे में रख दें, तो 2-4 मिनट के बाद ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। और बस आपकी मटर रेडी है। किसी आप ज़िप-लॉक बैग में से डाल दीजिए, डाल करके इसे फ्रीज़र में रख दीजिए। अब महीनों रख कर इसे खाइए, कोई परेशानी नहीं है, ना ये ख़राब होगी, ना इसका टेस्ट चेंज होगा। जितने दिन मन करे आप इसको रख कर खाइए। तो फिर बस ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक